क्या कांग्रेस में शुरू हो चुका है पोस्टर वार? सिरसा में पोस्टर से क्यों गायब हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा? राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिरसा में पोस्टर से बाबू बेटे यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की फोटो गायब थी, जिसके बाद से गुटबाजी और कलहबाजी के आरोप कांग्रेस पर फिर से लगने लगे। जहां कांग्रेस एक तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है, 12 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। महज 10 दिन के अंदर अंदर जो गुटबाजी और कलहबाजी है वो पार्टी में दिखने लगी है। दरअसल दोस्तों, इसकी शुरुआत हिसार से हुई थी, जहां पर हुड्डा के करीबी 3 विधायक यानी जस्सी पेटवार, चंद्रप्रकाश और नरेश सेलवाल, जो हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, इन्होंने शैलजा की फोटो नहीं लगाई थी। शैलजा की फोटो उस समय पोस्टर से मिसिंग थी। अब शैलजा के समर्थकों ने यही हुड्डा बापू बेटे के साथ किया, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों की ही फोटो इस पोस्टर से गायब थी, जिसके बाद गुटबाजी और कलहबाजी के आरोप लगने लगे और कांग्रेस की कलह सबके सामने साफ साफ निकलकर दिखने लगी। 21 नवंबर का ये दिन, जब वोट चोरी अभियान जो चलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, वो सिरसा से होकर गुजरना था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 12 नवंबर से लगातार 22 जिलों में ये यात्रा कर रही है। 11 दिसंबर तक ये यात्रा चलने वाली है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता हासिल कर रही है, सत्ता पर काबिज हो रही है। और कई लाखों की वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लीडर राहुल गांधी द्वारा लगाया गया था। ये सिलसिला बिहार फर्स्ट फेज की वोटिंग से एक दिन पहले शुरू हुआ था, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये कहा था कि ब्राजील की एक मॉडल आती है, 10 पोलिंग बूथ में जाकर 22 बार वोटिंग करती है। उसके बाद तो ये इतिहास है कि क्या कुछ बिहार के नतीजे रहे, किस तरह एक तरफा जीत एनडीए गठबंधन को मिली और बीजेपी ने तो टॉप पार्टी का खिताब भी हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में ये सिलसिला 12 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसके तहत पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव यानी 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें इलेक्टोरल फ्रॉड के आरोप लगे थे। इलेक्टोरल फ्रॉड के इस आरोपों को भुनाते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके तहत पूरे 22 जिलों में कांग्रेस पार्टी एक दिन डे बाय डे गुजर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है और बता रही है कि किस तरह बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के लिए वोट चोरी का हथियार अपना रही है। लेकिन कांग्रेस इससे पहले कि लोगों को जागरूक करे या फिर अब जो उन्होंने आरोप लगाए उनको विद एविडेंस साबित करे, लेकिन उससे पहले जो दिखाई दे जाता है वो कांग्रेस में गुटबाजी और कलहबाजी का आलम दिखने लगता है। ये आलम आज सिरसा में भी दिखा, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की फोटो पोस्टर से गायब थी। तो अब आरोप फिर से ये लगने लगे हैं कि 11 साल का ये वक्त लग गया, ये लंबा वक्त लग गया जब कांग्रेस अपना संगठन खड़ा कर पाई, कांग्रेस को अपना नेता मिला, नेता प्रतिपक्ष मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में हरियाणा कांग्रेस की कमान है, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र हैं, वो भी हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। लेकिन इस बीच सिरसा से जो नेता हैं, हरियाणा को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी फोटो गायब होना कई सवाल खड़े कर देता है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी भी तस्वीरें गायब थी, तो महज लाजमी था कि सवाल उठने थे। जिसके बाद कांग्रेस की अनुशासन समिति ने एक्शन लेते हुए 22 नवंबर को अनुशासन समिति की एक बैठक हुई, जिसमें जो भी अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अनुशासन समिति के चेयरपर्सन धर्मपाल ने साफ तौर पर ये कह दिया है, ये खुलासा कर दिया है इस पूरे बवाल के बाद कि 22 नवंबर को एक बैठक होगी, यानी शनिवार के दिन ये बैठक होगी और इस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि इन सारे जो समर्थक हैं या विधायक हैं जिन्होंने पोस्टर वॉर छेड़ने की बात कही है, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, अनुशासन समिति की बैठक भी होती रहेगी। कांग्रेस एक सुर में चल ही नहीं पा रही है, तो कैसे वो लोगों को, जनता को, हरियाणा की जनता को जागरूक कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस अपनी गुटबाजी और कलहबाजी एक तरफ रख के एक सुर में नहीं चल सकती? एक मजबूत विपक्ष के तौर पर क्या कांग्रेस काम नहीं कर सकती है? ये सारे सवाल न सिर्फ हम, न सिर्फ जनता, न सिर्फ दूसरी पार्टियां, बल्कि खुद कांग्रेस अपने आप खड़े कर रही है। तो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो को लेकर, पोस्टर में से फोटो गायब होने को लेकर,
दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की फोटो गायब होने को लेकर, हेडमास्टर हुड्डा यूं तो रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन दोनों की फोटो गायब होने को लेकर आप क्या समझते हैं कि वाकई में कांग्रेस में गुटबाजी कलेबाजी है और यही गुटबाजी और कलेबाजी कांग्रेस पार्टी को लेकर डूब रही है? यही नतीजा है कि 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन, जो वेव कांग्रेस की जीत की तरफ बन रही थी, वो रुख कहीं ना कहीं हार की तरफ मुड़ गया। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है, उस समय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में ये कमान थी और 50-50 के रेशियो से 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई थी, जिसको देखकर लग रहा था कि इस बार 2024 चुनाव में भी कांग्रेस जीत का बड़ा डंका बजाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण सिर्फ यही कि कांग्रेस की गुटबाजी कलेबाजी थमने का नाम नहीं लेती और फिर से ये वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान के तहत भी दिखने लगा सिरसा से जब बाबू बेटे की तस्वीरें गायब हो। तो दोस्तों अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या गुटबाजी और कलेबाजी कांग्रेस को लेकर डूब रही है? क्या शैलजा समर्थकों ने ये सही किया या फिर जो हुड्डा समर्थकों ने हिसार में किया था वो सही था? बताइएगा जरूर। नमस्कार।